कहानी है एक 18 साल की लड़की की। मैं 18 साल की थी तब उस अंकल ने मेरी फ्रॉक उठाकर अपना मोटा केला मेरी चूह पे घुसा दिया और मैं दर्द से तड़प उठी। वो मेरे पड़ोसी थे, अक्सर घर आते रहते थे। शरीर से काफ़ी भारी भरकम थे और खाने पीने के शौकीन। घर में घुसते ही कुछ खाने की फरमाइश जरूर करते। कुछ खाने को ना भी मिले तो चाय तो जरूर ही पीते। घर में खासकर वो मेरी बुआ से ज़रूर बात करते क्योंकि मेरे फूफा जी के गुजर चुके थे। बुआ अकेली थी, ऐसे में उन्हें मोरल सपोर्ट भी मिल जाता था। असल में उस शख्स की बातें इतनी अच्छी थी, बात करने का तरीका कोई भी उस पर यकीन कर लेता था। इसी वजह से शायद बुआ को उनकी बातें अच्छी लगती थी, पर उसकी यही हरकतें परिवार में बुआ को छोड़ दूसरे को पसंद नहीं आता था। पर बुआ की वजह से कोई कुछ नहीं कह पाते थे। वो बुआ के ससुराल वालों की तरफ से दूर के रिश्तेदार लगते थे, इसलिए भी शायद ऐसा होता हो। वो दिन मुझे अच्छे से याद है। बारिश हो रही थी, जोरदार झमाझम बारिश। देख, मम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। अब बचपन में स्कूल न जाने के लिए मम्मी ही कह दे तो कौन खुश नहीं होगा, इसलिए मैं भी खुश हो गई। साथ साथ मेरे भाई भी बारिश में स्कूल नहीं गए। वैसे मेरा एक छोटा भाई था जो हमेशा मुझसे बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता और दूसरा बड़ा भाई भी था। खैर, हमने बारिश के मौसम का लुत्फ उठाया और रूम में टेंट बनाकर खूब खेला। खेलते खेलते मैं सो गई और जब उठी तो दोपहर के 3 बजे रहे थे। बारिश तब तक रुक चुकी थी। मौका मिलते ही भाई भी घर से बाहर घूमने निकल गया। मम्मी सो चुकी थी। मौका देख मैं भी घर से बाहर निकल गई। मुझे लगा मेरा भाई और बाकी पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन जब बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने वो सारी जगह छान मारी जहाँ वो हो सकते थे, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैं उनका इंतजार करने लगी। बहुत देर तक कोई नहीं दिखा। बगल में एक बांस की करची पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और गीली मिट्टी में कुछ कुछ ड्राइंग बनाने लगी। तभी पीछे से अचानक से भारी आवाज़ आई। मैंने पलट के देखा तो वही अंकल थे, वही जो बुआ से अक्सर बात करने आते थे। मैंने कहा, जी अंकल। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारी फौज कहाँ है, आज अकेली खेल रही हो? मैंने कहा, नहीं पता, बाकी लोग कहाँ चले गए? क्या आपने उन्हें देखा है? कहीं आपके घर की तरफ वाले मैदान में तो नहीं खेल रहे? लेकिन वहाँ तो मम्मी ने जाने से मना किया है। उन्होंने मेरी बातों का जवाब दिया, नहीं वो वहाँ नहीं है, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ खेल रहे हैं। मैंने कहा, सच में आप जानते हो? वो कहा, हाँ। उस अंकल ने अपने गर्दन हिलाए और कहा, चलो मैं ले चलता हूँ, पर मैंने मना कर दिया। मेरे घर के बगल में एक दुकान थी। वो अंकल वहीं जाकर बैठ गए। दुकान वाले से कुछ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे फिर आवाज़ लगाई। मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया और फिर कुछ बात करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ मेरे फ्रॉक के ऊपर फेरने लग गया। वो मुझे नीचे छूने लगे। मुझे अजीब लगा, कुछ गंदा सा महसूस होने लगा। मैंने थोड़ा तेजी से पैर हिलाया, फिर वे संभल गए। मैंने उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। कहने लगे कि अरे क्या हुआ तुम्हें, अभी तो तुम्हें खेलने जाना था, चलो मैं लेकर चलता हूँ। फिर वो दुकानदार गुप्ता जी से कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ, बच्ची को खेलना है भाइयों के साथ। गुप्ता जी ने कुछ नहीं कहा, जैसे वो जानते हो सारी चीज़ें। मैं उस अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती गोद में उठा लिया और कहीं लेकर जाने लगे। मैंने उनको मना किया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। पहले मुझे वो एक दुकान के ले गए। वहाँ कुछ चॉकलेट खरीद के मेरे हाथों में पकड़ा दिया और कुछ ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाल दिया ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। फिर मुझे वो एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जाने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मुझे कुछ समझ में आ रहा था, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चलते चलते वो मुझे आम के बगीचे तक ले गए और वहाँ ज़बरदस्ती मुझे चूमने की कोशिश करने लगे। मैंने अपना मुंह घुमा लिया और जिद करने लगी, मुझे घर जाना है, घर जाना है। जिस रास्ते से वो मुझे लेकर जा रहे थे वहाँ मैं कई बार जा चुकी थी अपने दोस्तों के साथ। वहाँ के कुछ लोग मुझे पहचानते थे। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, घर जाना है, मम्मी ढूंढ रही होगी। वो मुझे और अंदर की तरफ लेकर जाने लगा, मानो जैसे उस दिन उसने तय कर लिया था कि वो अपनी गंदी मनसब को पूरी करके रहेगा। उस उम्र में मुझे नहीं पता था कि हवस क्या चीज़ होती है, लेकिन उसकी आंखें को देखकर समझ गई थी कि ऐसी हरकतें करने वालों
की नज़र कैसी होती है। पता नहीं उस दिन उसके अंदर कौन सा जानवर था जो बाहर आना चाहता था और मुझे नोच खाना चाहता था। उसकी आंखें आज भी मुझे डराती है। वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था, मेरी लेना चाहता था। वो करने की जगह तलाशने लगा, मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, मेरे शरीर को गंदी तरह छूने लगा। मेरी फ्राक उठाकर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर जोर से काटा। मैं चिल्लाई, जोर से चीखी, पर आवाज़ बाहर नहीं गई। वो मेरे तक ही रह गई क्योंकि उसने मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। मेरे हाथ से उसने चॉकलेट छीना, फिर चॉकलेट को पॉकेट फाड़ा, मेरे प्राइवेट पार्ट पर लगाया और कुछ करने की कोशिश की। तब तक कोई बगीचे की तरफ उसे आता देखा था। उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे मुंह से कपड़ा भी निकाल दिया और मेरे आंसू को पोंछ दिए। उसने मुझे अपने गोद में उठाया और अपने ले गया। कहा, खुद से घर चली जाओ, कहीं रुकना मत, सीधा रास्ता है। मैं रोते रोते अपने घर पहुंच गई। मम्मी ने देखा, पहले 2 थप्पड़ लगाए और गुस्से से पूछने लगी, कहाँ थी, शाम हो गई, किससे पूछकर बाहर गई थी। मैं कोई जवाब नहीं दिया। बोलती भी क्या, मेरी हालत उस वक्त कुछ बोलने की नहीं थी। मेरा साथ क्या हुआ और क्या हो सकता था, मुझे इसका इल्म भी नहीं पता था। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं पैर धोई और अपने कमरे में जाकर सो गई। 18 साल की एक लड़की की कहानी। तो दोस्तों, आपको यह कैसा लगा? प्लीज़ दोस्तों, इस कहानी को शेयर ज़रूर करें।